नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पे। आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 जो हुआ था पिछली बार, उसका रीजनिंग का टॉपिक वाइज वेटेज देखेंगे। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कितने पूछे गए थे वो देखेंगे। हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं कि एएलपी सीबीटी 2 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। एंड हम उसके ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं। वीकेंड पे हम लोगों ने क्लास करी थी, तो वो आप देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प हो जाएगा आपके आने वाले CBT 2 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं कि आपका इस बार कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहली बात, आपका फर्स्ट स्टेज CBT 1 जो है वो हो चुका है। CBT 2 की अभी बारी है, ओके। उसके बाद CBAT होगा एंड आपके बाद उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ओके। एंड ये जो एग्ज़ाम है आपका CBT 2 वो इंग्लिश एंड हिंदी के साथ साथ 13 अदर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें अवेलेबल होगा आपको। रीजनल लैंग्वेजेस यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं जब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे CBT 2 का एग्ज़ाम पैटर्न। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो CBT 2 में दो यहाँ पर पार्ट होने वाले हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो हमारा 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 90 मिनट्स का रहेगा, दैट इज़ 1.5 आवर। एंड ये 60 मिनट्स में 75 क्वेश्चन ये आपके टेक्निकल रहेंगे, ठीक है। पार्ट ए में ही हमारा रीजनिंग आने वाला है, ओके। तो रीजनिंग के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रीजनिंग का क्या रहने वाला है टॉपिक। यहाँ पे अगर बात करूँ या फिर सिलेबस की बात करूँ तो रीजनिंग में आपसे एनालॉजी के सवाल पूछे जाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज़ के, कोडिंग डिकोडिंग के, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि बॉडमास के, रिलेशनशिप यानी कि ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये तो आपका सिलेबस है जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया था। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं कि पिछली बार जो ALP का CBT 2 हुआ था उसमें हमें क्या देखने को मिला था इन रीजनिंग, ठीक है। तो ये टॉपिक वाइज वेटेज है। क्लासिफिकेशन से हमको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, 3 से 5 क्वेश्चन। इसमें इमेज बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। उसके बाद अगर बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इन 2 से 3 क्वेश्चन में आपको कौन कौन से टाइप की कोडिंग पूछी गई है, आपको यहाँ पर चाइनीज़ कोडिंग सबसे ज़्यादा पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद लेटर वाली, लेटर टू नंबर या लेटर टू लेटर वाली कोडिंग पूछी गई है, ठीक है। चाइनीज़ कोडिंग या फिक्टिशियस कोडिंग कुछ भी कह सकते हैं आप। एंड इसके बाद जो नंबर वाली कोडिंग होती है, नंबर्स रहते हैं उसमें बीच में सिंबल्स दिए रहते हैं कुछ ऐसे, ये अपने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाली कोडिंग भी आपको पूछी गई थी, ठीक है। ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो ब्लड रिलेशन में मोस्टली हमको कोडेड वाला ब्लड रिलेशन देखने को मिला है पिछले बार। एनालॉजी की बात करूँ तो 2 क्वेश्चन एनालॉजी से पूछे गए थे। हर शिफ्ट में 2 ही क्वेश्चन देखने को आपको मिले थे एंड इसमें मोस्टली लेटर एनालॉजी जो है वो पूछी गई है, ठीक है। सिलॉक्स की बात करूं तो 2 क्वेश्चन सिलॉक्स में, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 1 से 2 क्वेश्चन आपने देखे। वेन डायग्राम में भी 1 से 2 क्वेश्चन ये जो पूछे जा रहे हैं, जो अपनी 2 टाइप की वेन डायग्राम होती हैं दोनों ही आ रही हैं। एक तो ऐसी रहती है कि 3 या 4 चीज़ों में रिलेशनशिप डिफाइन करना होता है आपको, वो एक रहता है रिलेशनशिप वाला, या फिर आपको ऑलरेडी कुछ मैथमेटिकल दिए रहते हैं, फिगर्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स दिए रहते हैं, उनका मतलब दिया रहता है एंड उसमें से कुछ कॉमन एरिया आपसे पूछता है, वो वाला भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला है। बॉड मास के 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं पिछले बार। अल्फ़ाबेट सीरीज़ का 1 सवाल, नंबर सीरीज़ का 1 सवाल। पिछली बार जो नंबर सीरीज़ देखने गई थी वो फ्रैक्शनल वैल्यू पे ज़्यादा डिपेंडेंट थी। फ्रैक्शनल वैल्यू अभी जब CBT 1 हुआ था तब इतनी ज़्यादा नहीं पूछी थी, बट हाँ
पिछली बार जब CBT 2 हुआ था तब उसमें देखने को मिली थी, बट वो काफ़ी पुरानी बात है। तो अब हमें थोड़ा नए तरीके से भी तैयारी करनी होगी। हमें यहाँ पर जो CBT 1 है उसके बेसिस पर भी अब हमें तैयारी करनी है। आई विल टेल यू कि आपको अब क्या करना है। बट हाँ, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की भी बात कर लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जो मेजरली पूछा गया है वो है यहाँ पर मिसिंग वाली। मिसिंग सीरीज़ जो होती है, आपको बहुत सारे लेटर्स दिए रहते हैं, बीच में कोई ना कोई लेटर मिसिंग रहता है, वो वाली मिसिंग सीरीज़ आपको दी है, या फिर कह सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाली सीरीज़ इसमें पूछी गई थी। इसके बाद अगर बात करूँ अरेंजमेंट एंड पैटर्न में 0 से 1 क्वेश्चन, 0 से 1 का मतलब ये है कि किसी किसी शिफ्ट में नहीं आया है, किसी किसी शिफ्ट में आया है, ठीक है। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि सब शिफ्टों में नहीं पूछे गए थे, किसी ना किसी शिफ्ट में उसका एक क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। जैसे डेटा सफिशिएंसी हो गए, उसका भी एक ही क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिला, किसी शिफ्ट में क्लॉक का क्वेश्चन देखने को मिला, किसी में कैलेंडर का दिखा, किसी में काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में यूजुअली हमसे स्ट्रेट लाइन काउंट करने के लिए पूछा गया था पिछले बार CBT 2 में, ठीक है। यूजुअली ट्रायंगल, स्क्वायर ये सब काउंटिंग आते हैं, बट इसमें हमें स्ट्रेट लाइन काउंट करने के लिए पूछा था, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के एक क्वेश्चन एंड क्वांट बेस्ड पजल के भी एक क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो पहले जब रीजनिंग का टॉपिक पूछा जाता था तब हमारे पास क्वांट बेस्ड पजल के कुछ सवाल पूछ लिए जाते थे। रेशो प्रोपोर्शन हो गया, एज रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ये सारे क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते थे पहले। बट आजकल क्वांट बेस्ड पजल रीजनिंग में नहीं आती है। रीजनिंग में जो बाकी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वही सब देखने को मिलते हैं, तो इसकी तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो गई है अभी इस बार के CBT 2 में पूछने में। एंड इससे पहले के जो टॉपिक्स थे हमारे पास, इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं इनकी भी अगर मैं बात करूँ तो मेजर अब हमारा जो फोकस रहता है, ये अब हमसे जो ज़्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं वो अपना कोडिंग पूछा जाता है, अपने सीरीज़ वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड नंबर सीरीज़ फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं, थोड़ी डिफ़िकल्ट पूछी जाती है आजकल एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। एंड डायरेक्शन डिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है, बॉड मास के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन भी आ सकता है। बट पिछली बार जो क्लासिफिकेशन आपके पास आया था, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, बट इसकी संभावना थोड़ी कम है इस बार के CBT 2 में। आपको जो क्लासिफिकेशन है वो नंबर बेस्ड पूछे जा सकते हैं इस बार ज़्यादा, एंड लेटर बेस्ड पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली एनालॉजी में भी आपको लेटर एंड नंबर बेस्ड एनालॉजी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, उसमें भी नंबर वाली ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार जो CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें नंबर वाली ही देखने को मिली थी। तो ये टॉपिक्स हैं जो कि पिछली बार आपसे पूछे गए थे, इस बार आपको किस किस पे फोकस करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एंड कोडिंग की अगर बात करूँ तो कोडिंग में भी चाइनीज़ एंड लेटर टू नंबर, तीनों ही कोडिंग पे आप फोकस कर सकते हैं। थर्ड टाइप वाली कोडिंग आजकल ज़्यादा नहीं पूछी जा रही है, ठीक है। बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे पूरे क्वेश्चंस आपको पिछले वीकेंड भी करवाए गए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। इस वीकेंड जो मैंने क्लास ली थी संडे को, उसमें मैंने CBT 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिक्स किए हैं, बिकॉज हमें इस साल के हिसाब से तैयारी करनी है जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। तो पिछले साल का यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर था जो पहले हुआ है CBT 2, उसके आधार पर एक पूरा सेशन है, उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो हमने पिछले वीक किया था, पिछले वीक नहीं किया है, पिछले वीक हमने मिक्स क्वेश्चन किए हैं, एक तो CBT 2 का जो पहले पूछा गया है एंड अभी के हिसाब का भी हमने क्वेश्चन डिस्कस उसमें किया है। दोनों ही सेशन के लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर से आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम चैनल @नेहा मैम रीजनिंग पर। लाइव क्लास के लिंक मैं यहीं पर शेयर करती हूँ, मंडे टू फ्राइडे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, एंड क्लास के जो PDF है वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं की हैं तो एटलीस्ट आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके, एंड उसको यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज अभी पीक टाइम है आपके रिविजन का, ठीक है। इसके बाद जो मैं क्लासेस के टाइम बता रही थी, सुबह 11 बजे मेरी क्लास होती है रीजनिंग की। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, SSC रेलवे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप इसको देख सकते हैं। सिमिलरली जनरल साइंस की क्लास होती है, आप साइंस की क्लासेस भी यहाँ पर देख सकते हैं शाम को
5 बजे, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा एंड सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा एंड ज़रूर से सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। अभी के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। मैं मिलूँगी अपने लाइव सेशंस में सुबह 11 बजे एंड शाम को 5 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।